friends, today we'll talk about John Dryden, the famous writer of रेस्टोरेशन एज। हमने लास्ट वीडियो में अपने इंट्रोडक्शन करा था रेस्टोरेशन एज का। आज हम करेंगे जॉन ड्राइडन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जॉन ड्राइडन वॉज द फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। ये एक उपाधि होती थी जो इन्हें सबसे पहले, यही फर्स्ट राइटर थे जिनको ये उपाधि मिली थी। जॉन ड्राइडन वॉज द फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। ओके, एंड वॉल्टर स्कॉट कॉल्ड हिम ग्लोरियस जॉन। ओके, वॉल्टर स्कॉट ने इन्हें ग्लोरियस जॉन बोला है। ये क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से, तो यू हैव टू रीड दिस, ग्लोरियस जॉन। एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन एज एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ऑफ ड्राइडन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें करी है कि इस एज को, रेस्टोरेशन एज को, एज ऑफ ड्राइडन भी बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना है। मेरी लास्ट वीडियो सीक्वेंशियली देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे कैसे इंग्लिश की ग्रोथ हुई थी इंग्लैंड में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। W.H. ऑर्डन जो है रिफ़र टू जॉन ड्राइडन एज द मास्टर ऑफ मिडिल स्टाइल। उन्होंने जॉन ड्राइडन को बोला है एज मास्टर ऑफ मिडिल स्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि किसने किसके बारे में क्या बोला था, तो बहुत बार आ जाता है। ये जो मैं नोट्स आपको दे रही हूँ, ये शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए। और इतना लेंथी जो 20 हम 30 बुक्स पढ़ के जाते हैं तो बहुत ही कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए आपको ये नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। W.H. ऑर्डन क्या बोला था उन्होंने, रिफर्स टू जॉन ड्राइडन एज द मास्टर ऑफ द मिडिल स्टाइल। और अलेक्जेंडर पोप ने उनके बारे में बोला था, हु प्रेज्ड ड्राइडन वर्क्स ही सेज एंड इमिटेट हॉरेस एपिस्टल। जो हॉरेस की एपिस्टल लिखी थी, लेटर जो लिखे थे, उनको भी उन्होंने प्रेज किया था, इमिटेट किया था। एंड उन्होंने लाइन लिखी थी, ड्राइडन टॉट टू जॉइन द वेरिंग पोस्ट, द फुल रिसाउंडिंग लाइन, द लॉन्ग मैजेस्टिक मार्च एंड डिवाइन एनर्जी। तो अलेक्जेंडर पोप ने इनकी प्रेज करते हुए जॉन ड्राइडन को ये बोला था। ठीक है, तो ये लाइन्स आपको याद रखनी है। एंड सैमुअल जॉनसन सेड दैट ही फाउंड इंग्लिश ए ब्रिक एंड लेफ्ट टू मार्बल। ईंट को मार्बल बना दिया था, मतलब सैमुअल जॉनसन ने बोला है कि जैसे पत्थर को इन्होंने एक मार्बल बना दिया, तो उसी तरीके से इन्होंने इंग्लिश को एक बहुत ही अच्छा शेप दिया। तो किसने बोला है, ड्राइडन के बारे में बोला है सैमुअल जॉनसन ने। सेड दैट ही फाउंड इंग्लिश ए ब्रिक एंड लेफ्ट टू मार्बल। एंड ही सेड ड्राइडन हैड रिफाइंड द लैंग्वेज, इम्प्रूव द सेंटिमेंट्स एंड ट्यून द नंबर्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ओके, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है, कंप्लेन दैट ड्राइडन डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन हिज ट्रांसलेशन फ्रॉम वर्जिल वेरी मच इन्फीरियर टू दैट ऑफ ओरिजिनल। बहुत इन्फीरियर है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने ड्राइडन को। एंड द नेक्स्ट इज जॉन किट्स ने एडमायर किया है, हु एडमायर फेबल्स written by John Dryden and he imitate these fables in his own poem called Lamia। इन्होंने जो लैमिया पोएम लिखा है उसमें इनका जो फेबल्स इन्होंने लिखी है उसको एडमायर किया है और इमिटेट किया है, मतलब कॉपी करी है। एंड T.S. Eliot, नेक्स्ट राइटर इज T.S. Eliot ने बोला है, द एंसिस्टर्स ऑफ नियरली ऑल दैट इज बेस्ट इन पोइट्री ऑफ 18th century। उन्होंने इनकी तारीफ करी है और बोला है, ही आल्सो सेड वी कैन नॉट फुल्ली इंजॉय और राइटली एस्टिमेट द 100 year ऑफ इंग्लिश पोइट्री अनलेस वी फुल्ली इंजॉय ड्राइडन। जब तक हम ड्राइडन को नहीं पढ़ते हम फुल्ली इंजॉय नहीं कर सकते 100 years पोइट्री को। ओके, तो इन्होंने भी उनकी तारीफ में बोला है। इसमें एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज, हु इज़ द इंग्लिश सैटराइस्ट who used the sharp edge of praise to attack his victims? तो आंसर इज जॉन ड्राइडन इज द आंसर। ओके, तो इंग्लिश सैटरिस्ट थे, वो बहुत ही तीखे वार करते थे अपने जो विक्टिम्स, मतलब अपने जो जानकार होते थे उन पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड अबाउट ड्राइडन
ही फाउंड इंग्लिश एज ए ब्रिक एंड लेफ्ट टू मार्बल। ये अभी हमने बात करी है, किसने बोला था? सैमुअल जॉनसन ने बोला था। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, सैमुअल जॉनसन ने बोला था। ये द आंसर इज सैमुअल जॉनसन ऑन ड्राइडन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ऑफिशियल लॉरिएट पोएट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वॉज। तो फर्स्ट ऑफिशियल लॉरिएट पोएट कौन थे? जॉन ड्राइडन। ओके, जॉन ड्राइडन, and the year is 1668. The year is 1668. So let us discuss about the first political poem he wrote. First political poem उन्होंने कौन सा लिखा है? ओके, तो ये हम बात करते हैं फर्स्ट पॉलिटिकल पोएम के बारे में। हीरोइक स्टैंजा टू द ग्लोरियस मेमोरी ऑफ द क्रोमवेल, ये सेकेंड पोएम है। फर्स्ट पोएम है इनका अपॉन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। Upon the death of Lord Hastings is the first poem, and the second poem is heroic stanza to the glorious memory of the Cromwell। इन्होंने क्रॉमवेल की मेमोरी में heroic stanza लिखा है, सेकेंड पोएम इनका। ओके, एंड द नेक्स्ट इज एस्टेरिया रिडक्स। एस्टेरिया रिडक्स ये इनका थर्ड पोएम है, एस्टेरिया Redux। Okay, this is his third poem, and let us discuss about the first heroic stanza to the glorious memory of the Cromwell। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। heroic stanza to the glorious memory of Cromwell। Okay, Dryden was on the side of Puritans। Dryden Puritans की साइड में थे, but when Cromwell died he sided the monarchy। वो अपना बदलू हो गए थे, वो मोनार्की की तरफ चले गए थे। ही बिकेम ए रॉयलिस्ट, वो रॉयलिस्ट बन गए। एंड रोट ए पोएम इन ऑर्डर टू वेलकम द किंग चार्ल्स टू। उन्होंने चार्ल्स टू को वेलकम में एक पोएम लिखा। पोएम इज़ एस्टेरिया रिडक्स। जो पोएम एस्टेरिया रिडक्स है वो उन्होंने चार्ल्स टू की वेलकम पोएम लिखी है। ये 300 लाइन्स की पोएम है। ओके, एंड रिटन इन राइम कपलेट, ये राइम कपलेट में लिखी गई है। एस्टेरिया मीन्स कयोस एंड रिडक्स मीन्स रेस्टोरर, जो वापस रिस्टोर हो जाए, तो रेस्टोरर। तो उन्होंने उसकी याद। इन दिस वर्क वी सी दैट चार्ल्स टू वाज द रेस्टोरर ऑफ पीस एंड टेकन इंग्लैंड आउट ऑफ कयोस। जो वहाँ पे जो कयास था उससे उसने उसको निकाला। तो रेस्टोरर कौन था? चार्ल्स, एंड कयोस से उसको निकाला, इसलिए इसको एस्टेरिया रिडक्स। ओके, तो ये इन्होंने नाम दिया है। एंड सैमुअल जॉनसन सेड व्हेन पीपल यूज्ड टू क्रिटिसाइज ड्राइडन दैट ही चेंज द पार्टी ऑफ पार्लियामेंट एंड लेटर ही बिकेम रॉयलिस्ट। इफ़ ही चेंज्ड विद द नेशन। उन्होंने सैमुअल जॉनसन ने ड्राइडन को प्रेस करते हुए बोला है कि अगर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वो पार्टी बदलू इंसान थे, उन्होंने पार्टी बदल ली है थी, तो उन्होंने बोला है कि इफ़ ही चेंज, अगर उन्होंने बदला है, ही चेंज विद द नेशन, वो नेशन के साथ चेंज हुए, अकेले चेंज नहीं हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने उसके बारे में बोला था। द नेक्स्ट इज टू हिज सीक्रेट मैजेस्टी। द नेक्स्ट इज टू हिज सीक्रेट, फोर्थ वन इज टू हिज सीक्रेट मैजेस्टी, एंड दिस इज आल्सो ही डेडिकेटेड टू चार्ल्स टू। इन्होंने ये भी चार्ल्स टू को डेडिकेट किया था। एंड दिस वर्क इज़ रिटन टू सेलिब्रेट चार्ल्स टू कोरोनेशन। ठीक है, तो ये भी उन्होंने चार्ल्स टू कोरोनेशन को सेलिब्रेशन में ही लिखा था। द नेक्स्ट इज एनियस मिराबल्स। नेक्स्ट इज एनियस मिराबल्स। एनियस मिराबल्स। ओके, एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पोएम। ये बहुत लॉन्गेस्ट पोएम है ड्राइडन का। एंड दिस पोएम इज़ रिटन टू सेलिब्रेट टू विक्ट्रीज। दो विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए ये लिखा है। एंड द फर्स्ट विक्ट्री वाज इंग्लिश नेवी, जो फ्लीट की विक्ट्री थी। इंग्लिश नेवी वाज विक्टोरियस ऑन डच आर्मडा। जो डच आर्मडा थी उन पे इंग्लिश नेवी ने जीत हासिल करी थी, उसके ऊपर उन्होंने लिखी है। तो फर्स्ट विक्ट्री ये थी इनकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड द सेकेंड विक्ट्री वाज लंडन पीपल वाज एबल टू सर्वाइव द ग्रेट फायर ऑफ 1666। जो ग्रेट फायर हुआ था, काफ़ी लोग उसमें, काफ़ी घर जल गए थे, काफ़ी लोग मर गए थे, उसमें उनसे बच गए थे, सर्वाइव जो उन्होंने किया था लंदन पीपल ने, तो उसके लिए उन्होंने ये विक्ट्री लिखी है। एंड 1665 एंड 1666 दिस पर्टिकुलर ईयर इज सेट टू बी द ईयर ऑफ मिरेकल्स। ये जो 2 साल थे ये ईयर ऑफ मिरेकल्स बोलते थे।
ओके, ये सी है, मिरेकल्स है, तो ईयर ऑफ मिरेकल्स बोला जाता था। एंड इन दिस वर्क ड्राइडन ट्राई टू प्रेजेंट रॉयल इमेज इन गुड लाइट। रॉयल इमेज को इन्होंने गुड लाइट में प्रेजेंट करने की कोशिश की थी इस पोएम में। बिकॉज ऑफ दिस वर्क ही वॉज अपॉइंटेड एज ए पोएट लॉरिएट। और इसी वर्क के एनियस मिरेकल्स के वजह से ही इनको पोएट लॉरिएट की उपाधि दी गई थी। ओके, एंड विलियम गैवेलेंट इज़ द पोएट लॉरिएट बिफोर ड्राइडन। ड्राइडन से पहले विलियम गैवलेंट जो थे वहाँ के पोएट लॉरिएट थे। एंड ही डाइड इन ईयर 1668, और वो 1668 में दुनिया से चले गए थे। एंड आफ्टर 2 years एज पोएट लॉरिएट ही वॉज आल्सो अपॉइंटेड एज रॉयल हिस्टोग्राफर। उनको एज ए रॉयल हिस्टोग्राफर अपॉइंट किया गया था। ओके, एंड ड्राइडन वॉज फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट बिफोर हिम। दिस पोजीशन इज़ नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर। ये पोजीशन ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं की गई थी, लेकिन उन्हीं को दी गई थी। ओके, तो अब हम बात करेंगे, ये आपको याद रखना है सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रामा। ओके, ड्रामा विलियम वाइल्ड गैलेंट। द फर्स्ट ड्रामा इज़ वाइल्ड गैलेंट। ये कॉमेडी है एंड इट इज़ ए रेस्टोरेशन कॉमेडी। एंड इन दिस वर्क इन द प्रीफेस ही रोड, प्रीफेस में उन्होंने लिखा है दिस इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट आई मेक इन द ड्रामेटिक पोइट्री। ये पहला अटेम्प्ट है जो मैं ड्रामेटिक पोइट्री में कर रहा हूँ। ओके, तो इन्होंने ये लाइन प्रीफेस लिखी थी। कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीफेस वगैरह, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज लाइन्स को देख के हो जाते हैं कि किसने किसके बारे में बोला था। तो जॉन ड्राइडन ने वाइल्ड गैलेंट नाम के ड्रामा में, कॉमेडी में ये बात बोली थी, दिस इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट आई मेक इन द ड्रामेटिक पोएट्री। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड द प्ले ओपनिंग सीन देर इज़ ए प्रोलॉग features the piece of astrologers. Prologue feature है piece of astrologers drawing horoscope on the place fortune for that date. तो horoscope लिख रहे हैं उस टाइम पे and fortune for that date. Okay, and this is called Wild Gallant. ये कॉमेडी है। The next is Indian Queen. Indian Queen. द प्ले वॉज सक्सेसफुल। ये प्ले काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एंड देन ही आल्सो रोट ए सीक्वल, इंडियन एम्परर। उन्होंने इसका एक सीक्वल भी लिखा था, इंडियन एम्परर। तो बहुत बार सीक्वल भी पूछा जाता है, तो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वल लिखा था इन्होंने, इंडियन एम्परर। एंड दिस इज़ ए हीरोइक ट्रेजेडी। ये एक हीरोइक ट्रेजेडी है। एंड दिस वर्क ही रोट इन कोलैबोरेशन विद हिज ब्रदर इन लॉ सर रॉबर्ट हॉवर्ड। ये कोलैबोरेशन में लिखा है, इन्होंने साथ मिलके लिखा है सर रॉबर्ट हॉवर्ड अपने ब्रदर के साथ। ओके, ब्रदर इन लॉ के साथ। एंड द क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन क्वीन इज ए हिस्टोरिक ट्रेजेडी इन राइम कपलेट रिटन बाय। इंडियन क्वीन हिस्टोरिक ट्रेजेडी इन राइम कपलेट रिटन बाय, किसने लिखी थी? द आंसर इज जॉन ड्राइडन। तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रही हूँ। और लास्ट में हम 30,000 to 40,000 डेली बहुत सारे हम करेंगे, क्वेश्चन आंसर सीरीज चलाएंगे। एक बार पोर्शन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि समझे बिना क्वेश्चन आंसर सीरीज करना कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो यही रीज़न है कि अभी हम क्वेश्चन आंसर सीरीज नहीं कर रहे, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज़ टेम्पेस्ट। द नेक्स्ट इज़ टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर ने भी लिखी थी, आपको शायद याद आ गई हो। एंड दिस वर्क इज़ रिटन इन कोलैबोरेशन विथ विलियम गैवनेट। ये विलियम गैवनेट के साथ इन्होंने लिखा है। एंड दिस इज़ एन ओपेरा, ओपेरा ऑन द वर्क ऑफ शेक्सपियर द टेम्पेस्ट। ये एक ओपेरा है जो विलियम शेक्सपियर का वर्क है उसके ऊपर, ऑन द वर्क ऑफ शेक्सपियर। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ओपेरा है विलियम शेक्सपियर के पे। तो टेम्पेस्ट देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि शेक्सपियर ने लिखा है किसने लिखा है। तो ये ओपेरा है जिसने, ड्राइडन ने ओपेरा लिखा है, ठीक है, और शेक्सपियर ने प्ले लिखा था। एंड द नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ इनोसेंस। द नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ इनोसेंस। स्टेट ऑफ इनोसेंस। ओके, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टेट ऑफ इनोसेंस।
एंड ये पैराडाइज लॉस्ट म्यूजिकल स्टेज एडाप्टेशन वाज द स्टेट ऑफ इनोसेंस एंड रिटन इन हीरोइक कपलेट, ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। एंड ड्राइडन वाज एडमायर ऑफ जॉन मिल्टन, ड्राइडन एडमायर थे, तारीफ करते थे बहुत ही किसकी, जॉन मिल्टन की। तो क्वेश्चन इस पे किस टाइप का आता है, ड्राइडन ड्रामेटाइजेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज एंटाइटल एज, ड्राइडन ड्रामेटाइजेशन, पैराडाइज लॉस्ट म्यूजिकल स्टेज एडॉप्टेशन दिया था ना इन्होंने स्टेट ऑफ इनोसेंस में, तो ड्राइडन ड्रामेटाइजेशन, द क्वेश्चन इज ड्राइडन ड्रामेटाइजेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज एंटाइटल एज, तो किस नाम से है, स्टेट ऑफ इनोसेंस, द आंसर इज स्टेट ऑफ इनोसेंस। The next is Aurangzebe, okay, and the next is All for Love, All for Love, ये वर्ल्ड वेल लॉस्ट सबटाइटल है इसका। सबटाइटल बहुत बार पूछा जाता है तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आपको सबके सबटाइटल्स याद रखने हैं। वर्ल्ड वेल लॉस्ट, दिस इज ए सबटाइटल एंड इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, तो ये इमिटेशन है किसका, शेक्सपियर के, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का। एंड इट फोकस ऑन द लास्ट लाइफ ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, फोकस किस पे है, जो उनके अंतिम दिन थे एंटनी एंड क्लियोपेट्रा के, तो उसके ऊपर फोकस किया गया। देन क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइडन ऑल फॉर लव इज एन एडाप्टेशन ऑफ, ड्राइडन का जो ऑल फॉर लव है किसका एडाप्टेशन है, द आंसर इज एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ओके, तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज जॉन ड्राइडन इन हिज हीरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव टेक द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर, किसकी स्टोरी ली थी ऑल फॉर लव में, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, द आंसर इज एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। तो आंसर कई बार ट्विस्ट करके आ जाते हैं, घुमा फिरा के आ जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लास्ट टाइम पे हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि टेम्पेस्ट किसने लिखा था और किसने लिखा था, याद ही नहीं आता है, और हम भूल भी जाते हैं कि हमने पहले 10 बुक पढ़ी थी, उनमें क्या था, तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स है। द नेक्स्ट इज ओडिपस, द नेक्स्ट इज ओडिपस, ओडिपस क्या है, हीरोइक ड्रामा है, ओके, रिटन इन कोलैबोरेशन बाय जॉन ड्राइडन एंड नेथनियल ली, इन दोनों ने मिलके लिखा है, कोलैबोरेशन में लिखा है, ओके। तो ये आज हमने इतना ही आज हमारी वीडियो में, कल की वीडियो में हम इनके पॉलिटिकल वर्क्स करेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे। आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे नए नोटिफिकेशन, नए वीडियोस मिलते रहें। और मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लाइन वाइज सीक्वेंशली चल रहे हैं हम, अभी पहले इंग्लिश लिटरेचर करेंगे, फिर बाकी कंट्रीज़ का भी लिटरेचर करेंगे, तो इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे।